नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज हम चलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत कविता फ्लावर गैदरिंग की दुनिया में। ये एक ऐसी कविता है जो प्यार, जुदाई और वक्त के एहसास को बहुत ही दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश करती है। और यहाँ इंग्लिश एजुकेशन हब में हमारा बस यही एक लक्ष्य है कि हम लिटरेचर को आपके लिए आसान और दिलचस्प बना दें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कवि की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो अमेरिका के एक ऐसे महान कवि थे जो प्रकृति के साधारण से दृश्यों में भी बहुत गहरी इंसानी भावनाएं ढूंढ लेते थे। और फ्लावर गैदरिंग में वो हमें प्यार और जुदाई की एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी सुनाते हैं। फ्रॉस्ट ने एक तेजी से बदलती हुई दुनिया देखी, लेकिन उनकी कविताओं की खास बात यह है कि वो उन फीलिंग्स को पकड़ती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे प्यार, जुदाई और बेचैनी। और यही सारी भावनाएं फ्लावर गैदरिंग के बिल्कुल सेंटर में हैं। चलिए अब सीधा कविता की पंक्तियों में उतरते हैं। पहला स्टैंजा हमें डायरेक्ट एक उदास विदाई के पल में ले जाता है। I left you in the morning, and in the morning glow, you walked away beside me to make me sad to go. तो यहाँ कवि हमें क्या दिखा रहे हैं? वो हमें सुबह की उस विदाई का एक बहुत ही इमोशनल सा चित्र दिखा रहे हैं, जब उन्हें अपने प्रिय को छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब इस पर ध्यान दीजिए, फ्रॉस्ट कैसे मॉर्निंग ग्लो यानी सुबह की चमक का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर तो ये एक नई ताज़ा शुरुआत का सिंबल होता है ना? लेकिन यहाँ यही चमक उस जुदाई के दुख को और गहरा और तीखा बना रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है। और फिर आती है ये वाली लाइन, जहां उनकी प्रियतमा उन्हें विदा करने के लिए थोड़ी दूर तक साथ चलती हैं। अब ये देखने में तो एक बहुत ही आम सा काम लगता है, लेकिन सोचिए, यही छोटा सा कदम कवि के लिए उस विदाई को कितना ज्यादा दर्दनाक और यादगार बना देता है। और अब पूरा सीन बदल जाता है। सुबह की जो उदासी थी वो अब शाम की एक बेचैनी भरी वापसी में बदल जाती है। कवि लौट तो आए हैं, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है। Do you know me in the gloaming, gaunt and dusty grey with roaming? Are you dumb because you know me not, or dumb because you know? ये लाइन्स ये हमें सीधा कविता के दिल में ले जाती हैं। यही वो जगह है जहाँ कवि की सारी इनसिक्योरिटीज, सारी चिंता एकदम सामने आ जाती हैं। इस जरा इमेजिन कीजिए, शाम का धुंधलाका है जिसे फ्रॉस्ट ने ग्लोमिंग कहा है। कवि वापस आ गए हैं, लेकिन कैसे? थके हुए, धूल से सने हुए, गॉन्ट एंड डस्टी ग्रे। वो लगभग एक अजनबी जैसे दिख रहे हैं, और बस यही उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ आता है कविता का सबसे इमोशनल सवाल। देखिए, यहाँ डंग का मतलब गूंगा होना नहीं, बल्कि चुप रहना है। कवि की इनसिक्योरिटी देखिए, वो दो पॉसिबिलिटीज में उलझ गए हैं। क्या तुम इसलिए चुप हो क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, या क्या तुम मुझे पहचान तो गई हो, पर मेरी ऐसी थकी हुई हालत देखकर इतनी दुखी हो कि तुमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। ज़हरा, इस सवाल के इमोशनल बोझ को महसूस कीजिए। ये लाइन कवि की सारी कमजोरी, उनकी सारी असुरक्षा को हमारे सामने लाकर रख देती है। ये प्यार और पहचान से जुड़ी एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही इंसानी चिंता है ना? तो अब तीसरे स्टैंजा में कवि की ये चिंता एक नया मोड़ लेती है। अब उनका ध्यान अपनी प्रियतमा की खामोशी से हटकर उन फूलों पर जाता है जो वो एक तोहफे की तरह लाए हैं, और वो उनकी रिएक्शन पर सवाल उठाते हैं। All for me, and not a question for the faded flowers gay that could take me from beside you for the ages of a day. कवि को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा। वो सोच रहे हैं, क्या तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर है? उन फूलों के बारे में एक सवाल तक नहीं जिनके लिए मैं इतनी देर तक तुमसे दूर रहा। वो आगे कहते हैं, जैसे उन फूलों की तरफ से पूछ रहे हों, क्या इन मुरझाए हुए फूलों के लिए एक सवाल भी नहीं? इस फ्रेज को देखिए, फेडेड फ्लावर्स गे। इसमें एक अजीब सी दुख भरी सुंदरता है। ये फूल कभी चमकीले और खुशमिजाज गे थे, लेकिन अब लंबी यात्रा के बाद मुरझा फेडेड चुके हैं। और फिर ये कमाल का फ्रेज आता है, एजेस ऑफ अ डे। इसका मतलब क्या है? ये हमें बताता है कि कवि के लिए एक दिन की जुदाई भी सदियों जितनी लंबी महसूस हुई। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये दिखाने का कि कैसे प्यार और दूरी टाइम के बारे में हमारी सोच को ही बदल देते हैं। और अब आते हैं आखिरी स्टैंजा पर, जहां कविता एक बहुत ही खूबसूरत कंक्लूजन पर पहुंचती है, जो कवि की सारी चिंताओं को, सारे सवालों को शांत कर देती है। They are yours, and be the measure of their worth for you to treasure, the measure of the little while that I've been long away. इन आखिरी लाइन्स में ही हमें इस पूरी कविता का सेंट्रल मैसेज मिलता है। कवि अब फूल उन्हें देते हुए कहते हैं कि ये फूल तुम्हारे हैं,
इनकी कीमत क्या है ये तुम तय करो और इन्हें एक खजाने की तरह संभाल कर रखो। साफ है कि ये कोई साधारण तोहफा नहीं है, ये कुछ और ही है। तो आखिर ये फूल हैं क्या? ये हैं द मेजर, यानी समय का एक माप। ये फूल सिर्फ प्यार का सिंबल नहीं है, बल्कि उस वक्त का एक फिजिकल सिंबल है जो कवि ने उनसे दूर बिताया है। ये उस लिटिल वाइल का माप है जो उन्हें लॉन्ग अवे यानी बहुत लंबा महसूस हुआ। तो इस पूरी कविता से हमने क्या सीखा? हमने एक इमोशनल जर्नी देखी है ना? जुदाई की गहरी चिंता से शुरू होकर प्यार के शांत आश्वासन तक। तो इस कविता के मेन थीम्स क्या हैं? पहला, समय की बदलती हुई धारणा। दूसरा, जुदाई से पैदा होने वाली चिंता। और तीसरा, प्यार का आश्वासन। और हाँ, आखिर में ये फूल सिर्फ फूल नहीं है, वो बिताए गए समय का, महसूस किए गए प्यार का और उस रिश्ते का एक खूबसूरत प्रतीक है जिसे दूरियों ने भी कमजोर नहीं किया। और अब एक सवाल आपके लिए। थोड़ा सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो बीते वक्त को मापती हैं या उसकी याद दिलाती हैं? इस बारे में जरूर सोचिए। अगर आपको लिटरेचर की ऐसी ही गहरी और दिलचस्प अंडरस्टैंडिंग पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।